त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। आदिगुरुवे नमः युगादिगुरुवे नमः सद्गुरुवे नमः श्री गुरुदेवाय नमः। वंदं गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंजया शुभशन रविकर निकर। ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सु दयाल द्रवं सकल कलिमल दहन। तो नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करऊं स्वमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करऊं कृपा मर्दन मन। बंदऊं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदऊं गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरि मैं चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करणी। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सिमरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोहतम शोष प्रकाशु बड़े भाग उर आवैयासु। उघरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सोझहि राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जहाँ जो जहि खानिक। जटा सुअंजन अंजि जग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। तेहि कर बिमल विवेक विलोचन बरनौ रामचरित भव मोचन। बंदौ प्रथम महिषुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। श्री राम जय जय राम
श्री राम जय जय राम। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जग जस पावा। संतों का चरित कपास के चरित जीवन के समान शुभ है, जिनका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोंडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संतों का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संतों का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे ओढ़े जाने वाले, काटे जाने वाले, बुने जाने वाले का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और करुणामय है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है, जहाँ वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, देहि सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वो तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, ऐसे तत्काल फल देना एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। कि सुनि समुझहि मन, सुनि समुझहि जन मुदित मन। मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु। साधु समाज प्रयाग।
जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, का कहो ही पिक बकऊ मराला। सुनिया चरज करय जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि संतों की सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी यानी जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव इस जगत में हैं। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जो पाई। सो जानब सतसंग प्रभावु, लोकं वेद न आन उपाऊ। उनसे जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि की सदगत विभूत ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। कि बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस मनुज कुसंगत परहि, फनि मनि समनि जगुन अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को वेदवानी, विधि हरिहर कवि
को भेदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोशन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडित की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किसी प्रकार कही नहीं जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बंदों संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न ही शत्रु। ऐसे जैसे अंजल में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। तो संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुन करि कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में प्रीति दें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, ये बिनु काज दाहिनेहु बाए। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अंत में अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट साहस बाहु से। जे पर दोष लखहि साखी, पर हित घ्रत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा करते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान भी रहें। जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृशानु रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत सम हित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज
जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिम हिम उपल कृषि दलि गरहि, बंदौ खल समशेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवं पृथ्वीराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना, बहुरि सक्र सम बिनवं तेहि, संतत सुरानी कहित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा, मदिरा, नेकी और